पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 25 सीआरपीसी के बारे में। सेक्शन 25 सीआरपीसी हमें बताता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में। अभी हम लोगों ने सेक्शन 24 में बात करी थी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कौन होते हैं। सो सबसेक्शन 1 says the state government shall appoint in every district। स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशंस इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट में प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक या एक से ज्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है। सबसेक्शन 1A में एक बात और लिखी है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेस इन द कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर अभी हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात की थी, अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में लिखा है कि वो एक या एक से ज्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है फॉर द केस और एनी क्लास ऑफ केसेस। नाउ subsection 2 says, save as otherwise provided in subsection 3, no police officer shall be eligible to be appointed as an assistant public prosecutor। कोई भी पुलिस ऑफिसर एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। नाउ सबसेक्शन 3 says, where no assistant public prosecutor, देखो यहाँ पर तो है, यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई भी पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। लेकिन अब देखो सबसेक्शन 3 में क्या लिखा है, वेयर नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल, जहां कहीं भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है फॉर द पर्पसेस ऑफ एनी पर्टिकुलर केस, किसी पर्टिकुलर केस के लिए द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अपॉइंट, उस वक्त डीएम अपॉइंट कर सकता है एनी अदर पर्सन टू बी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ दैट केस। उस केस के लिए डीएम अपॉइंट कर सकता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी सो अपॉइंटेड। देखो पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन किसी एक केस के लिए पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जा सकता है अगर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेजेंट नहीं है तो। लेकिन उसके भी कुछ कंडीशन है। उसकी क्या कंडीशन है, if he has taken any part in the investigation into the offence with respect to which the accused is being prosecuted। अब यहाँ पर क्या है कि अगर वो पुलिस ऑफिसर उस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रह चुका है या उसने कोई उस केस को इन्वेस्टिगेट किया है किसी पार्ट पे, तो वो उस केस का असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकता। और इफ ही इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, या फिर वो इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे है, उनसे सब ऑर्डिनेट है, तो भी नहीं बन सकता। तो दो क्या केसेस हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकता। सबसे पहला कि अगर उन्होंने किसी इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया है, उस केस के इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया है, या फिर वो इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे हैं, तो ये दोनों केसेस में पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 25 सीआरपीसी क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।